हेलो एवरीवन। कम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगेन अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम अवर कम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर इंटायर टीम। ओके, तो आज का हमारा ये सेकंड वीडियो रहेगा नॉलेज बूस्टर के नाम से। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम हमने किया था नॉलेज बूस्टर के नाम से, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो आज हम आपके साथ कुछ साइंस के रिलेटेड जो फैक्ट है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। देखिए, डेवलपमेंट माने तो कुछ भी जो रिसेंटली हो रहा हो तो उसे हम डेवलपमेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो प्रेजेंटली साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, रोल जो आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो है डिजीज़। ठीक है, जो डिजीज़ है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल के लिए कौन सी डिजीज़ चल रही है। हाँ, कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, एक्चुअली सार्स कोविड-19। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें लेटेस्टली जितनी डेवलपमेंट हुई हैं उसमें उसके रिगार्डिंग आपको पूरा इंटायर डाटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेली एक्सेलशर में आज ही के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि फर्स्ट केस ऑफ ब्लैक फंगस डिटेक्टेड इन जम्मू। ठीक है, तो जो जम्मू का जीएमसी कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर, वहाँ पर ब्लैक फंगस का फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ। ठीक है, तो ब्लैक फंगस है क्या एक्चुअली? देखिए, अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं समझा दूँ तो आपको बस इतना जानना है कि एक फंगल डिजीज़ है ब्लैक फंगस, एक फंगल डिजीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है किसी भी इंसान के लंग्स में, ठीक है, नसल्स कैविटीज़ में, आइज़ में। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीज़ हमारे इन्वायरमेंट में कॉमनली ये प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फंगस। जैसे किसी ब्रेड में फंगस लग जाती है, जीस्ट होती है ना वहाँ पर, मतलब फंगल लग गई, ख़राब हो गई ब्रेड, तो वैसे ही है ये। तो ये हमारी बॉडी हमारे इन्वायरमेंट में कॉमनली अवेलेबल होती हैं। बट ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि जिन स्टेट्स में अभी तक इनकी स्टडी हुई है वहाँ पर इसका मोर्टेलिटी रेट 50%, ऑलमोस्ट 50%। मतलब कि अगर 2 पेशेंट कोविड से ठीक हुए हैं और ब्लैक फंगस से ये अगेन आईसीयू में एडमिट हुए हैं, तो उन दो में से एक कोविड पेशेंट्स की डेथ हो रही है। ठीक है, आपके लिए ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लैक फंगस ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स में दिखी जा रही है और उन लोगों में दिखी जा रही है जो रिकवरी के लिए या मेडिकेशन के लिए स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जिनको आंखों की प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, उनको ये देखी जा रही है। एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि इसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाता है। इसमें आपको वो अफेक्ट, इसलिए इन्वायरमेंटल फंगस आपको जल्दी इफेक्ट करेगा। ये आपके लंग्स में ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, नसल में कर रहा है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताएं, व्हाट इज़ ए ब्लैक फंगस डिजीज़? म्यूकोमाइकोसिस। देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लैक फंगस को म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इज़ नोन एज ब्लैक फंगस। इट इंक्लूड हेडेक, फीवर, पेन अंडर द आई, नसल कंगेशन, पार्शियल लॉस ऑफ विजन, इट अफेक्ट द साइनस एंड द ब्रेन एंड द लंग्स एंड द कैन अट्रैक्ट। हाँ, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये आपके हेडेक में प्रॉब्लम करता है, नसल्स में इफेक्ट करता है। ठीक है, और आपको जो विजन की प्रॉब्लम है ना, उसमें इफेक्ट करता है ये। ठीक है, तो जो कुछ डाटा है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ये कुछ स्टेट्स और यूटी हैं, जैसे तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, ये यूटी और कुछ स्टेट्स हैं। इसमें इसको एपिडेमिक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है। तो एपिडेमिक वो डिजीज़ कहते हैं जो नंबर ऑफ पीपल में किसी एरिया में सेम टाइप के डिजीज़ अगर अफेक्ट करें तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। मतलब कोई ग्रुप है, मतलब कोई 5 बंदों का ग्रुप है जो एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, उनमें सेम टाइप की प्रॉब्लम देखी गई है, तो हम कह सकते हैं कि वो एपिडेमिक है। मतलब ज़रूरी नहीं है 5 है, मतलब अगर आप सेम टाइप की प्रॉब्लम किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स में देख रहे हो तो एपिडेमिक होगी। और एंडेमिक क्या होती है? अगर वो किसी जोग्राफिकल एरिया के रिलेटेड है, मतलब जैसे जम्मू में अगर कोई प्रॉब्लम देखी जाए तो उसे एंडेमिक में हम
डाल सकते हैं, या तो इंडिया में हो स्पेशल वो डिजीज़ इंडिया में ही हो तो एंडेमिक में डाल सकते हैं, या फिर एशियन कॉन्टिनेंट में हो तो उसे एंडेमिक में डाल सकते हैं। और पेंडेमिक वो डिजीज़ हैं जो एपिडेमिक होते हुए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गई हो। ठीक है, तो आपके लिए ये जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? आपने सीखा एपिडेमिक, आपने सीखा है एपिडेमिक के बारे में, एंडेमिक के बारे में, पेंडेमिक के बारे में। ब्लैक फंगस को म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नोन एज ब्लैक फंगस, ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो म्यूकोमाइकोसिस ये ऑप्शन आ सकता है। इनमें से कौन कौन सा जो सिम्टम है जो ब्लैक फंगस का हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपके क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे आ सकता है। तो ये ठीक है, तो ये चलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिलहाल के लिए प्रेजेंट आपकी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए था आपको। ठीक है, तो इसलिए जो भी अगर आपको नॉर्मल भी सर्दी बुखार है तो आप मास्क लगा के रखिए, क्योंकि ये आपका क्योर का काम कर सकती है। ठीक है, इसका कोई इलाज तो नहीं है, बट स्टिल आप क्योर कर सकते हो उससे। देन अगर बीमारी की बात कर ही रहे हैं तो हम जान लेते हैं कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, फंगाई क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं वायरस। ठीक है, तो वायरस इज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विच इन्फेक्ट द बॉडी बाय क्रिएटिंग द रेप्लिका ऑफ देयर ओन in the cell of the organism. They are non-cellular, they doesn't belong to the 5 kingdom classification, they are caused in the animal, fungi and bacteria. ठीक है, वायरस एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। ठीक है, जो किसी बॉडी मतलब किसी होस्ट पे डिपेंड करता है ना। वायरस लिविंग में भी आ जाता है, नॉन लिविंग में भी आ जाता है। लिविंग में कैसे आएगा? अगर वो वायरस किसी लिविंग बॉडी को अफेक्ट करे तो वायरस लिविंग हो गया, एंड नॉन लिविंग में अफेक्ट करे तो नॉन लिविंग हो गया। ठीक है, ठीक है, तो बैक्टीरिया भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। देखो वायरस एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, बट बैक्टीरिया का डिफरेंस क्या है? ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, इंसान के बॉडी में बैक्टीरिया अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बट बैक्टीरिया गुड फॉर हेल्थ भी होता है और बैड फॉर हेल्थ भी होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जानना है कि बैक्टीरिया इज आल्सो ए स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि डू बैक्टीरिया हैव न्यूक्लियस? नो, दे डोंट। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज़ फंगाई अभी हमने फंगस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो फंगाई से क्या होता है? फंगस होती है, फंगस के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। ये बेसिकली आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक ईस्ट, मशरूम, मॉडलस, ऑल दीज आर बिलोंग टू किंगडम फंगाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है? देखिए, जो आपकी एंटीबायोटिक है, बियर है, ब्रेड है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स हैं जो आप यूज़ करते हो फार्म्स में, तो ये फंगाई की वजह से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोजोल डिजीज़। तो प्रोटोजोल डिजीज़ आप बहुत ही कॉमन होगी, अगर आपको पता होगा जो मलेरिया है ना आपका, वो प्रोटोजोल की वजह से होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोल से क्या होता है? प्रोटोजोल डिजीज़ विच रिमेन द ह्यूमन होस्ट सेल इन फॉर देयर इंटायर लाइफ साइकिल, बट मैनी कैरी आउट देयर reproductive cell in the insect or other host. For example, mosquitoes are vector of plasmodium, the cause of malaria. मतलब ये ह्यूमन बॉडी को एज ए होस्ट यूज़ करते हैं, ना कि ह्यूमन बॉडी ये किसी इंसेक्ट एनिमल उनकी बॉडी को एज ए होस्ट यूज़ करते हैं, सो दैट वो अपने बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या अदर सिस्टम वहाँ पर परफॉर्म कर सके और अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी कॉलोनी डेवलप कर सके। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे इनके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनकी पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इनकी प्रोटोजोल इन्फेक्शन की एग्जांपल्स क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एमोबा डिसेंट्री एंड मलेरिया। और उनमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं, वो है मलेरिया। देखिए, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मोडियम में भी 4 टाइप के प्लाज्मोडियम्स होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है, इनमें से ये जो पहले दो प्लाज्मोडियम है ना, ये बहुत ही डेडली प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? जो प्लाज्मोडियम डिजीज़ वो प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है, और प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड और कॉल्ड पैरासाइटिक डिजीज़ भी कहा जाता है इन्हें। प्लाज्मोडियम डिजीज़ को पैरासाइटिक डिजीज़ भी कहा जाता है, और ये एग्जाम्पल हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने एक चीज़ यहाँ नहीं पढ़ी, हाँ मैंने लिखा नहीं है, बट आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। तो जो स्टडी ऑफ वायरस है उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी।
वायरोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ वायरस को कहते हैं वायरोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ फंगस को कहते हैं माइकोलॉजी। देखिए हमने यहाँ पढ़ा था ना, ब्लैक फंगस को कहते हैं म्यूकोमाइकोसिस, तो स्टडी ऑफ फंगस को कहते हैं माइकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ एल्गी, जो एल्गी होती है उसको कहते हैं फैगोलॉजी, PHYGOLOGY, फैगोलॉजी, ठीक है। और स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को कहते हैं, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को कहते हैं प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, जैसे जोलॉजी है ना, प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। ओके, ये साइकिल है, या अगर आप मैं ये PPT प्रोवाइड करवा दूंगा, आप देख लीजिए, ऐसे इन्फेक्ट करते हैं मलेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, देखिए आपके लिए ये हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी साइंस ओरिएंटेड एग्ज़ाम होगा जहाँ पर साइंस का पोर्शन आपको प्रोवाइड किया गया होगा, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ख़ासकर अगर उसमें कोई डिजीज़ के या डिजीज़ के बारे में अगर दिया ना आपको, तो समझ लेना कि उन्होंने मेंशन किया हो या ना किया हो, आपके लिए ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सी बीमारियाँ आपको वायरस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है और कौन सी फंगस से होती है। मतलब ये डिफरेंट पार्ट आपको पता होने चाहिए। तो सिंपल आप ये वीडियो देख लीजिए, ये PPT देख लीजिएगा। मैं आपको सिंपल सा ऐसे पढ़ के बता देता हूँ कि जो येलो फीवर है ना, वो कौन से वायरस से होता है। इसमें यहाँ पर आपको डिजीज़ दी है, इसमें आपको यहाँ पर डिजीज़ दी है, वायरस के नेम दिए हैं, कैसे होते हैं, उनके सिम्टम क्या है, वैक्सीनेशन। और इनमें भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डिजीज़, वायरस नेम और स्प्रेड बाय, कौन उन्हें स्प्रेड करता है, ठीक है। तो येलो फीवर पहला, ये वायरस है, जैसे वायरस हम डिजीज वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा वायरस, नाम क्या है इसका, फैल्वी वायरस, ठीक है। ये किससे काटने से होता है, ये मस्किटो के काटने से होता है, ठीक है, एडीज एगिपेटी, ठीक है। तो ये सिम्टम है, ऑलमोस्ट आपको सिम्टम देखिए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, बट ऑलमोस्ट सिम्टम बहुत ही एग्ज़ाम्स डिजीज़ के आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादातर फोकस डिजीज़ और वायरस के नेम पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। हाँ, वैक्सीनेशन पे भी देख लीजिए, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं कुछ, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे क्या होता है, एड्स होता है। ये वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होता है ये, ठीक है। ये इसके सिम्टम रहे। और निफा वायरस, ये लास्ट ईयर हमारे 2018 में बहुत केरल वाली साइड ये चला था निफा वायरस, ठीक है। ये एक्सपोजर टू फ्रूट बैट, ठीक है, फ्रूट बैट की काटने की वजह से होता है, ठीक है। ये वायरस क्या है इसमें, निफा वायरस, ठीक है। एंड इबोला वायरस, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है एनिमल बाय इन्फेक्टेड एनिमल बाइट कम्युनिकेशन विद द इन्फेक्टेड प्लेस टू पर्सन, ठीक है। तो जीका वायरस, ये जीका वायरस से होता है। जीका वायरस को ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फैल्वी वायरिया डी जो भी है, ठीक है। एडीस मस्किटो की वजह से होएगा, और ये सिम्टम है इसके, ठीक है। तो जापानीज़ इंसेप्टिलिटीज़, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम पड़ गई होगी। तो ये एक्चुअली ये है आपकी जो हेड सिर है ना, वो स्वेलिंग हो जाती है, तो दर्द करने शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है, ठीक है। ये ज़्यादातर मस्किटो के काटने से, ये एक्चुअली ये एक जोग्राफिकल कंटेंट, ये जापान वाली साइड में मिलेगा आपको ज़्यादातर, बट स्टिल ये डेडली डिजीज़ है दैट कॉज बाय वायरस, पोलियो वायरस, ओके। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, इसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इन्फेक्टेड पर्सन के कंटेक्ट में आने से वो ड्रॉपलेट जो खांसता है, ड्रॉपलेट कहते हैं एरोसोल्स, अभी तो कोविड के लिए एरोसोल्स भी बोल दिए हैं कि इससे इन्फेक्ट कर सकता है, बट स्टिल हम कोविड के बारे में पढ़ेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में लाके, नेक्स्ट नहीं मतलब कोई वीडियो लाएंगे इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स या ऐप्स डेवलप की हैं इनको बताने के लिए। तो सिम्टम है इसके ये, ठीक है। BCG वैक्सीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट प्ले करेगी आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में। BCG वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। बैसिलस कैमिलिटी ग्रीन वैक्सीन, निमोनिया वायरस, देन कॉलेरा, विब्रो कॉलरिया,
एंड टाइफाइड, ये कंटामिनेशन सिम्टम, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेपरी, ये आपका, ठीक है। तो ये आपने ये पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये टेबल आपके लिए बनाया गया है। तो बेसिकली आपको इनका आइडिया होना चाहिए था, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लैक फंगस है ये हमारे जम्मू में कल ही केस एक डेवलप्ड हुआ है जीएमसी में, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन करवानी थी, दिलवानी थी। थैंक यू सो मच।